अभी बोला, मैंने सुना मेरे कानों से। हाँ, अरे अभी बोला इसने। क्या हम यहाँ पे वो ऐसे है क्या? अरे आपकी बहन बेटियां है कि नहीं घर में? आओ आगे बात करो बच्चों से। क्या हमारे वजह से बैठे हैं ये लोग? ठीक है बोला, अंदर आके बात कर। वो बच्चों के बीच में बात कर, वहाँ बच्चों के बीच में बात करना। बच्चों को तेरे घर में बहन बेटियां वहाँ के बात कर। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पुलिस प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्टूडेंट पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। Justice we want, justice we want, justice we want, justice we want, justice we want। उसके बाद ये आपके डीपी आ रही है जी, जो भी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लाल टोपी पहनते हैं। ये टोपी पहनते हैं, सबको टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। वो बाहर आके मारामारी कर रहे हैं, डंडा मार। अरे पुलिस है ना, पुलिस खड़ी है। अरे हमारा है जाने से साल हो गए, इसलिए अधिकार साहब से बात कर रहे हैं। साल हो गए, आज तक कभी ना कोई विषय हुआ ही नहीं। अब जब हुआ है तो बताना तो पड़ेगा ना समाज के बीच में। हम यहाँ देखो, हम यहाँ समाधान के लिए आए हैं। उनके पापा नहीं जा सकते अंदर, लड़कियों सुनो तो बात तो सुनो। लेकिन वहाँ पे लाइट बंद करने का नहीं हो जा रहा। तीन चार मांगे हमारी, तीन चार मांग आप 3 दिन के अंदर पूरी कराइए। एक ही दिन में अंदर। ठीक, पहला तो ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहाँ पे किसी भी मेल स्टाफ की एंट्री बिल्कुल आप प्रोवाइडेड करो, बिल्कुल उसको प्रतिबंध करो। मेल स्टाफ पूरा बंद करो। सिक्योरिटी लगाइए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, बंद कर रहे हैं, चारों तरफ लाइट लगा रहे हैं। बिल्कुल आप लाइट लगाइए। और उसके बाद यहाँ का जो सर स्टाफ इन्वॉल्व है, पहली बात तो जिसने भी ये कृत्य किया रात को, ये जो भी कोशिश करी उसने कृत्य करने की, उसके नाम आज शाम तक आप ओपन करिए और उसको उचित कार्रवाई करवाइए। चेयरमैन साहब बीमार है, उसके बाद अरे हम कह रहे ना, हमने तो ये बोला भैया आ जाते तो हम बात करते, इनका क्या जाते तो हम बात करते। हमने बोला ही नहीं कि अकेले आए हो। सूचना दी जाती है। सारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं करे, हम जो आपको फील हो रहा है वो हमको ही फील हो रहा है। हम अच्छा, आप आए, आपने गेट में गाड़ी रोकी, आपने जांच तो आप उतरे, हमने आप उधर ही रहते, आप उधर ही मारा नहीं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को आपको देख के पता नहीं कई पावर आया, बिल्कुल मार पीट कर रहे, उतारू हो गए, ये हो गए, वो आपका पावर गजब है सर, आपका पावर गजब। आपको देख के चीफ वार्डन जो है गर्ल्स हॉस्टल की, आदि का ऐसा नहीं। गर्ल्स हॉस्टल की सर, सरकार आपकी ये जो आपने कार्रवाई की है 24 घंटे में हम कर देंगे और करके आप चाहो तो अंदर आओगे। एक 24 घंटे का मैं और आपका दिखाएंगे। कॉलेज प्रशासन नहीं दे पाएगा। कॉलेज प्रशासन के पास हर चीज का प्रूफ है, लेकिन वो मामले को दबाना चाह रहे हैं। और एमएस जो है यहाँ के प्रशांत जी बोलते हैं, बोले किसी लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं क्या? अगर उनकी बालिका होती तो भी यही बोलते क्या वो यहाँ पे? मतलब घटना का इंतजार कर रहे हैं, कुछ होगा। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। स्टूडेंट्स 12-1-2 बजे के करीब एक घटना घटती है छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल में। एक अननोन व्यक्ति कोई डक कूलर के जरिए, जहाँ पे बैठे एक रूम है, रूम के अंदर एक एरिया खुला हुआ है, उसके जरिए वहाँ पे एक अननोन व्यक्ति नशे में आता है, ऊपर मुंह पे मास्क बांध कर। उसके बाद वहाँ पर जो छात्रा अंदर थी, दूसरे रूम में थी, वो इधर आती है। आने के बाद उसके बेड पे एक व्यक्ति कोई लेटा हुआ रहता है पहले से, ठीक है। और जैसी छात्रा अंदर आती है तो वहाँ से हट जाता है। अब लाइट बंद रहती, चूंकि छात्रा को दिखता नहीं है, छात्रा जाके उसके बेड पे लेटती है। तो उसके बाद वहाँ पे जो
व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था पहले से, वो व्यक्ति चाकू भी था उसके हाथ, चाकू उसके गले पे लगाकर उससे अश्लील बातें करता है, धमकियाँ देता है कि मेरे साथ ये कर वो कर, अगर नहीं करेगी तो मार दूंगा। ठीक है, छात्रा उसके साथ कम से कम आधे घंटे तक संघर्ष करती है। संघर्ष करने के पश्चात उससे लड़कर धक्का देकर गेट के बाहर आती है और बाहर से गेट लॉक करती है। तो अंदर जो व्यक्ति मौजूद था वो अंदर से गेट लगा के भाग जाता है। ठीक है, छात्रा के चेहरे पे नाखूनों के निशान है संघर्ष करते हुए। उसके बाद रात में 2 बजे जब छात्राएं सब एकत्रित हुई बाहर आई, बाहर आने के बाद वहाँ पे मैनेजमेंट से बात की जाती है तो मैनेजमेंट बोलता है कि सुबह देखेंगे, और 2 बजे बोलते हैं भदौरिया सर को इन्फॉर्म कर दिया गया है, पर 2 बजे से अभी 1 बज रही है, भाई 10 बजे यहाँ पे छात्र रोड पर एकत्रित हुए, उसके पहले उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। भदौरिया सर से बात की जाती है तो बोलते हैं कि मुझे रात में किसी प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली। तो क्या मैनेजमेंट सो रहा था या फिर हमारा इंतजार कर रहा था कि हम रोड पे आए, उसके बाद मैनेजमेंट आएगा हमसे बात करने? परंतु अभी 12:15 हो रहा है, अभी तक कोई मैनेजमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। आप बताइए, छात्रावास में कोई व्यक्ति आसानी से ऊपर चढ़ गया तो क्या इंतजाम होगा? टारगेट किया जाता है, और यहाँ पे अगर कोई छात्र आवाज उठाता है तो उसको टारगेट करके फेल कर दिया जाता है, केटी दे दी जाती है और फाइन लगाया जाता है। फाइन आपको पता है? नहीं, फाइन आपको पता है कितने का लगाया जाता है? फाइन लाखों रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। और अगर वो फाइन नहीं भरा, मैनेजमेंट रिसेप्शन के सामने जो सोफा लगा रहता है उसके ऊपर अगर कोई छात्र बैठ गया तो उसका 50,000 रुपए का फाइन, और अगर वो फाइन नहीं भरा तो उसके लिए फाइन बढ़ता जाता है, पेनल्टी बढ़ती है। तो ऐसे लगे हैं फाइन पहले? लगे, बहुत सारे स्टूडेंट आगे नहीं आ सकते क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है और उनको फेल होने की धमकी दी जाती है, इसलिए वो कभी आगे ही नहीं आए। अभी मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पूरे मामले में? दबाने का काम कर रहे हैं और पुलिस को आगे करके दबाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो चाहते तो 2 बजे पुलिस को बुला सकते थे, पर ये लोग जब रोड पर आए जब इन्होंने पुलिस को बुलाया। देखो, मैनेजमेंट का ये कहना है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको मैनेजमेंट द्वारा भगा दिया गया है पहले तो यहाँ से, क्योंकि कोई लोकल का ही होगा बंदा जिसको ये रास्ते आने जाने का पता है डक के माध्यम से, कोई बाहरी व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता। मैनेजमेंट पूरा मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी पल पल की खबर नहीं दी जा रही है। और वार्डन से बात की जा रही है। किस पोस्ट पर हैं आप? सर, किस तरह से अमलताज में जो बच्चे स्टूडेंट बाहर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पूरा क्या मामला विस्तार से बताएं आप। इसमें विस्तार से बताने जैसा कुछ है नहीं है, जैसे घर की कहानी रहती है, जैसे अपने घर में अपने बच्चे कभी आपस से नाराज हो जाते हैं, बच्चों से अपन नाराज हो जाते हैं, बस इसी बात है। लेकिन हाँ, बच्चों ने जो मुझे बोला है उस पर मैं 320 के अंदर लिखवा रहा हूँ। अपने यहाँ का 320 के अंदर लगाए गए हैं और 24/7 पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है। हम लोग भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बच्चे सर, रेप का क्या मामला है? क्या रेप हुआ है? क्या और जो रेप का जो विषय अलग है उसका इससे संबंध नहीं है। क्या मामला, क्या रेप ये हुआ क्या है बेसिकली मुझे भी सुबह मालूम पड़ा है, क्योंकि सुबह से बच्चों FIR हुई है सर? FIR हुई है उसमें। सर, FIR होगी तो आपको नहीं मालूम सर? नहीं, उसमें क्या हुआ कि मैं सुबह से इन बच्चों के बीच में लगा हुआ था। पुलिस जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से मांग रही है हम उसको भेज सर, कब FIR हुई है सर? ये आज ही हुई है। आपको नहीं मालूम सर? मुझे मतलब यूँ मालूम पड़े, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मैं ये कंफर्म है। सर, ये बच्चे क्यों बैठे, क्या कारण बच्चों ये बच्चों का तो कहना ये है कि रात को कोई लेबर क्लास का व्यक्ति गर्ल्स हॉस्टल में घुसा, तो हमारी सिक्योरिटी में सेंध है, तो मैं उसके लिए 320 कैमरे खंगाल रहा हूँ। एक बात, दूसरा 24/7 जो सिक्योरिटी वहाँ पोस्टेड है उनकी बयान ले रहा हूँ। तो ऊपर जो हमारे पास रिकॉर्डिंग रहती है, रिकॉर्डिंग क्या सर अमलताज की भूल है जो कोई अनजान आदमी ऊपर घुस गया? ये अभी नहीं बता सकते। अरे सर बताएं, किस तरह से अमलताज में आप लोग आए हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि कल रात को अमलताज में पढ़ने वाले किसी बच्ची के साथ किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी, जिसकी सूचना छात्रों द्वारा जो मैनेजमेंट को दी गई, तो मैनेजमेंट द्वारा उसमें सही समय पर एक्शन नहीं लेने, पुलिस को सूचना नहीं देने की बात को लेकर आज ये सभी छात्र यहाँ एकत्रित हुए। तो ये मैनेजमेंट को लेकर कुछ और भी शिकायतें थी, इन सबको लेकर इनके द्वारा यहाँ पर चक्काजाम करने का प्रयास किया गया। इनसे बात करके समझाइश देकर हटवाया गया है, तथा मैनेजमेंट को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। तो वो लोग बात करते, अभी लोग ये अस्पताल के सामने बैठे ना सर? अस्पताल के सामने गेट पे है। गेट पे सर, कुछ आरोप बलात्कार का भी लगा, जो आपके BNB थाने में कोई मामला दर्ज हुआ बलात्कार? है यहाँ पर एक फैकल्टी थे रूपम जैन, उनके द्वारा एक बच्ची के साथ घटना घटित की गई, उस संबंध में कल रात को अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कर। सर, नाबालिग बच्चे बताइए।